नमस्कार, मैं मीना बंधन आप सभी का राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक मंच जम्मू कश्मीर इकाई के पटल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। यह कार्यक्रम सभी आदरणीय मेरा नमस्कार। नमस्कार। यह कार्यक्रम आदरणीय नरेश नाथ सर के सानिध्य में हो रही है। हमारे बीच हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय वीना अग्रवाल जी हैं, जिन्हें मैं प्रणाम करती हूँ सादर आभार आपका। और बहुत बहुत आभार और वंदन वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच सम्मान दिया और मुझ पर भरोसा किया। आप सभी वरिष्ठ जनों का पुनः एक बार प्रणाम और नमस्कार करती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और क्योंकि ये एक साहित्यिक कार्यक्रम है और किसी भी साहित्यिक कार्यक्रम में अगर हम माँ की वंदना ना करें, उसकी स्तुति ना करें, तो शायद वह कार्यक्रम अधूरा रह जाएगी। इसलिए अगर कोई चाहती है कि माँ की सरस्वती से इसकी वंदना करें, तो मैं इनका स्वागत करती हूँ। अगर कोई सुनाना चाहे तो। मैम। हाँ। हेलो। हाँ हाँ। जी, सरस्वती वंदना कौन कर रहा है? आवाज नहीं मैम। आवाज आ रही है? आ रही आ रही। हाँ, मैं कह रही हूँ सरस्वती वंदना कौन कर रहा है? अगर कोई इच्छुक है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं ही करूँ। आप कर लो, नहीं तो मैं भी कर लेती हूँ। वैसे नहीं, आप करना चाहो आप कर लो। मतलब मैं तो ये कह रही हूँ अगर कोई नहीं कर रहा है तो हाँ, आप कीजिए, आपका सुनना चाहेंगे हम। मुझे तो लगा कि मैं आपका सुनूं, आप इतनी वरिष्ठ हैं तो हमें इसकी बहुत बड़ा अच्छा हमें आशीर्वाद भी मिलेगा इस स्वरूप में। ऐसे आप मुख्य अतिथि हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो मैं चाहूंगी कि हम सब आपको ही सुनें। चलिए मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ, ठीक है जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। माँ सरस्वती हमारे विवेक को जागृत करके हमारी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करती है, व्यक्तित्व का विकास करती है। तो आइए हम सभी माँ सरस्वती की शरण में चले। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जिन भावों को इस वंदना में संजोया है, आप सभी मेरे साथ अपने भावों को मिलाकर रखेंगे। वरदायिनी वरदान दो, अंतः करण में ज्ञान दो, मुझे आशा और विश्वास का अविरल अभय अनुदान दो, मुझे आशा और विश्वास का अविरल अभय अनुदान दो, मेरे रोम रोम में प्यास है, तेरी शक्ति का एहसास है, जो वाणी को दे स्वर मधुर, वह स्वर तुम्हारे पास है, मेरे स्वर को भी पहचान दो, मुझे गीत का विज्ञान दो, वरदायिनी वरदान दो, दो भावों में संवेदना, मेरे शब्दों में हो प्रेरणा, मेरी धड़कनों में चेतना, पर दुख में हो मुझे वेदना, हर सांस में उत्साह हो, मेरे उर में ऐसा प्राण दो, हर सांस में उत्साह हो, मेरे उर में ऐसा प्राण दो, वरदायिनी वरदान दो, मेरी लेखनी अनिरोध हो, अनवरत चले मेरी लेखनी, माँ से ऐसी मैं वरदान मांगती हूँ। मेरी लेखनी अनिरुद्ध हो, अधर्म से मेरा युद्ध हो, मेरी सोच निर्मल शुद्ध हो, मेरा संग साथ प्रबुद्ध हो, मुझे देख कर महकी सभी वह पुष्प से मुस्कान दो,
मुझे देख कर महके सभी, वह पुष्प सी मुस्कान दो, वरदायनी वरदान दो। और इसका आखिरी बंद, कभी कभी माँ सरस्वती की विशेष अनुकंपा महसूस करती हूँ, तब ये बंद लिखा था कभी। तेरे स्नेह से हर्षित है मन, तेरे नेह से गर्वित है मन, जीने की चाह देती है तेरे ज्ञान की अद्भुत किरण, दुख हर सकूं किसी के मैं, दुख हर सकूं किसी के मैं, मुझे ऐसा जीवन दान दो, वरदायनी वरदान दो, अंतःकरण में ज्ञान दो, मुझे आशा और विश्वास का अविरल अभय अनुदान दो, मुझे आशा और विश्वास का। बहुत बहुत धन्यवाद। और अमरजीत जी को मेरा नमस्कार जी। बहुत सुंदर आप आदरणीय, सभी बहुत सुंदर, आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत सुंदर आपकी रचना, बहुत सुंदर आपकी वंदना, और इतनी प्यारी आपकी आवाज भी बहुत सुंदर। और पटल को आपने माँ के गीतों से सुशोभित तो किया ही, और साथ साथ में जो पवित्रता ला दी मंच में, वह बहुत सुंदर रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी जो प्रथम आमंत्रित कवि हैं आदरणीय हरेंद्र कौर जी को आमंत्रित करती हूँ, वो मंच पर आए और पटल की शोभा बढ़ाएं अपनी कविता के माध्यम से। जी बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आवाज आ रही है मैम? मैम आवाज आ रही है? स्वागत मैम आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी आवाज आ रही है आपकी। मेरी ओर से बीना मैम, अमरजीत मैम, सभी को बहुत बहुत प्यार मोहब्बत। आपने मुझे मौका दिया। आज मैंने फर्स्ट टाइम हिंदी में कुछ बोलने के लिए कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। स्वागत है। मेरी मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी। जिंदगी लगती है एक कैनवस जैसी, जिंदगी लगती है एक कैनवस जैसी, जो अपने चमकदे दमकदे रंगों को खोकर बन गई एक बासी मोहब्बत, जिसे किसी ने चांदी का वर्क चढ़ा चमका दिया हो, जिसे किसी ने चांदी का वर्क चढ़ा चमका दिया हो। ऐसा ही मैंने भी बुआ था एक नन्हा सा प्यारा सा बीज, ऐसा ही मैंने भी बोआ था एक नन्हा सा प्यारा सा बीज, जो आज पेड़ बन गया फलकर बड़ा हो गया, मगर मेरे ही हाथ छोटे पड़ गए, मगर मेरे ही हाथ छोटे पड़ गए उसके खट्टे मीठे फलों को पाने के लिए। कितने ही राहगीरों को देता है वह चैन की राहत, मगर मेरे ही कदम नहीं पहुंच पाते उसकी छाया के लिए। जाने कितने ही परिंदे उस पर घोंसला बना बैठे, जाने कितने ही परिंदे उस पर घोंसला बना बैठे, मगर मैं फिर तरसदी रह गई एक आशियाने के लिए, एक आशियाने के लिए। शुक्रिया जी। बहुत सुंदर। बहुत मैम खूब। इजाजत हो, एक और छोटी सी कविता है। जी स्वागत है। शुक्रिया जी। जुदा होने पर आज न आंख में पानी आसमां के, आज न आंख में पानी आसमां के, न आया कहीं तूफान, फूल महक रहे हैं तारे टिमटिमा रहे हैं, खेल रहा है चांदनी से अपनी ही धुन में मस्त हुआ चंद्रमा, मगर मेरा मन उदास है। क्यों? मैं नहीं जानती। मुझे लगता है जैसे हर आरजू बन रही है धुआं धुआं, बिखर रहे हैं आंखों में खोए हुए ख्वाब, तिलक रही है दिल में किसी कोने में
हसरते जवां, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जिस्म से कोई आत्मा को चुरा बना रहा है मुझे बेजान, और मैं कांच के खिलौनों की तरह टूटे हुए ख्वाबों को अपने ही दिल में समेटती हुई सबको कह रही हूँ अलविदा अलविदा। शुक्रिया जी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, दोनों रचनाएं बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर मैम। है आपकी रचना। और जिंदगी लगती है कैनवस जैसी, जो आपने पहले कविता रचना बताई, वो रचना भी काफी सुंदर थी, क्योंकि सभी की जिंदगी एक कैनवस की तरह है, और उस कैनवस पे कोई चांदी का वर्क होता है, तो कोई सोने का, तो कोई आ, सिर्फ अपनी जिंदगी का, जो लोग बहुत गरीब हैं, तबके के हैं, उनके पास चांदी का वर्क तो नहीं है, तो वो उस तरह का नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने उसे बताने की कोशिश की है अपनी पहली कविता में, बड़े ही सुंदर तरीके से, बड़ी ही जिंदगी के मायने को आपने बताया है। और दूसरी जो कविता रही आपकी, कहा कि जो पेड़ की शाखाओं के जो आपने बताए, वो कविता भी बड़ी सुंदर रही। किस तरह से घोंसले बनते हैं, और फिर और हमारी जो चाहत होती है बच्चों से, या अपनी जो माता पिता को अपने बच्चों से होती है, तो वो कितने उसमें खरे उतर पाते हैं। तो उस रचना को भी शुक्रिया आपने मैम। बड़ी बहुत ही खूबसूरत रही आपकी रचना। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय अंशु शर्मा जी को। आप पटल पर आए और पटल को ऊर्जा प्रदान करें, गतिमान प्रदान करें। आदरणीय अंशु शर्मा जी पटल पर उपस्थित हैं। लगता है अभी तक वो जुड़ नहीं पाई हैं, तो हम आगे बढ़ते हुए मंच पर बुलाते हैं आदरणीय रजनी कपूर जी को। आदरणीय रजनी कपूर जी, आप पटल पर आए। मतलब पटल पर नहीं है। आदरणीय आप आगे रजनी है। जी अपना माइक ऑन कीजिए, माइक आपका ऑफ है, ऊपर दिखाई दे रहा है। और सभी लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रही है, तो फिर हम लोग बाद में भी इसको देख पाएंगे। अगर कैमरा ऑफ रहेगा तो फिर आप अपने आप को भी नहीं देख पाइएगा बाद में, तो फिर लगेगा कि अरे मैंने मतलब कैमरा क्यों ऑफ किया। तो कार्यक्रम में सभी लोग अपने कैमरे को ऑन रखें। और अगर आदरणीय रजनी कपूर जी हैं तो मंच पर आए। मीना जी अगली प्रस्तुति दे दीजिए अगर रजनी कपूर जी नहीं है। और आगे मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सुमित सूदन जी को। वो नहीं आ रही हैं मैडम, अगले वाले को दीजिए। तो अगला क्रम मेरा रजनी जी है। आ रहे हैं, वैसे रजनी जी को एक बार और पूछ लीजिए। रजनी जी अपना, उनका माइक ऑफ है, पर माइक ऑन करें वो। रजनी जी अगर मंच पर है तो मंच पर आए और अपना माइक को ऑन करें। शायद आपका माइक ऑफ है। पता नहीं। इतने में टाइम ना जाया करें, आप किसी और को बुलाएं। बात है। मीना जी इसके बाद मेरी ही रचना है। क्या मैं करूं, स्टार्ट करूं? जी इजाजत है। मीना जी आपका अभिनंदन है, आइए पढ़िए अपनी रचना। यहाँ पे सभी वरिष्ठ लोग हैं, और मैं जो अपनी कविता रख रही हूँ आपके समक्ष, वह कविता है जब मेरा घर टूटा। आज के परिवेश में हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार का प्रचलन कम है, और एकल परिवार की तरफ लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मेरी जो रचना है वो उस दुख को बताती है, उस दुख को जो व्यथित मेरी जो दुख बताती है कि किस तरह से समाज में जो संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं, और संयुक्त परिवार में बच्चे बल बढ़ जाते थे खेलते खेलते, और वहां पर उन्हें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती थी, संस्कार मिलते थे, तो कहीं ना कहीं वो हम मिस कर रहे हैं। तो मैं आपके समझ रखती हूँ, सभी वरिष्ठजनों के समझ। जब मेरा घर टूटा। जब मेरा घर टूटा, हर शख्स जर्रा जर्रा ले गया। जब मेरा घर टूटा, हर शख्स जर्रा जर्रा ले गया। कोई झरोखा, कोई झरोखा, तो कोई चौखट ले गया। जब मेरा घर टूटा, हर शख्स जर्रा जर्रा ले गया। सब तमाशबीन बने रहे, सब तमाशबीन बने रहे, और तोड़ने वाले ने हर दीवार से एक एक ईंट निकाल ले गया। जब मेरा घर टूटा, हर शख्स जर्रा जर्रा ले गया। मैं देखती रही सबको आस भरी निगाहों से।
मैं देखती रही सबको आस भरी निगाहों से, कोई जोड़ने वाला तो हो, कोई जोड़ने वाला तो हो, पर सब तोड़ने की 100 वजह दे गया। जब मेरा घर टूटा हर शख्स जर्रा जर्रा ले गया। उस बहुत घर खूब। की मखमली सुबह उस घर की मखमली सुबह और रात की चांदनी में उस घर की मखमली सुबह और रात की चांदनी में नानी और दादी की कोई कहानी ले गया। जब मेरा घर टूटा हर शख्स जर्रा जर्रा ले गया। मेरे आंगन ने कई होली दिवाली और दशहरे देखे। मेरे आंगन ने कई होली दिवाली और दशहरे देखे। इन त्योहारों की कोई रवानी ले गया। इन त्योहारों की कोई रवानी ले गया। जब मेरा घर टूटा हर शख्स जर्रा जर्रा ले गया। कोई झरोखा तो कोई चौखट ले गया। जब मेरा घर टूटा हर शख्स जर्रा जर्रा ले गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही प्यारी रजनी जी रचना। आ गई हैं, तो रजनी जी को बुलाइए प्लीज। आदरणीय रजनी कपूर जी, आपका मंच पर स्वागत है और अपनी प्रस्तुति आप दें और मंच की शोभा बढ़ाएं। वो बोल तो रही हैं पर उनका माइक स्टिल अनम्यूट है। माइक आप ऑन कर ले रजनी जी। उनको शायद पता नहीं लग रहा। हाँ, अभी भी उनको पता नहीं चल रहा शायद। रजनी जी आप माइक ऑन कर ले, आपका माइक अनम्यूट है। माइक म्यूट है। माइक, हाँ माइक म्यूट है अभी। मीना जी, जब तक वो माइक अनम्यूट करती हैं तब तक आप किसी और को बुला लीजिए। जी जी। अब मैं मंच पर आवाज देती हूँ आदरणीय स्वर्ण कोतवाल जी को। आप मंच पर आए और मंच की गरिमा बढ़ाएं। आदरणीय स्वर्ण कोतवाल जी। लगता है बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए अभी तक। आगे मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उमा बाली जी को। उमा आदरणीय उमा बाली जी आ गई हैं। आ गई हैं। मंच में आपका स्वागत है आदरणीय। मंच पर आए और मंच को गुंजयमान करें अपनी प्यारी कविता के साथ। उमा मैम, अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। माइक अनम्यूट कीजिए, माइक। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ये सबको मेरा नमस्कार है। नमस्कार। मैं थोड़ा देर हो गई है, मुझे उसके लिए माफी। ठीक है, आपका वेलकम है, आप करें। अभी ये मेरी टर्न है बोलने की। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अच्छा 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 अच्छा, ओके। देखिए, आज की ये जो छोटी सी कविता है मेरी, और ये बहुओं पर है। बेटियों पर तो बहुत कुछ लिखा जाता है, तो बेटी भी बहू भी एक बेटी होती है ना। तो ये कुछ शब्द जो हैं ये उसी के लिए हैं। मैं बेटी, बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं बेटी, बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा। किंतु आज जिस बेटी की सुनवाई है, वह इस सभ्य समाज में बहू कहलाई है। जो बहू बनकर आती, बांट लेती है अपने आप को कई हिस्सों में। बांट लेती है अपने आप को कई हिस्सों में। ये बहू ही है जो कर रही समाज की रहनुमाई है। ये बहू ही है जो कर रही समाज की रहनुमाई है। आसान नहीं होता हर एक को खुश रख पाना। आसान नहीं होता हर एक को खुश रख पाना। वही तो कर रही हर रिश्ते की अगुवाई है। वही तो कर रही हर रिश्ते की अगुवाई है। सृजन करती, पोषण करती और देती है लुटा। सृजन करती, पोषण करती और देती है लुटा। सब कुछ अपना जो ऊपर वाले से लाई है। बहुत बढ़िया। सब कुछ अपना जो ऊपर वाले से लाई है। उसकी परीक्षा तो कभी खत्म हुई ही नहीं।
उसकी परीक्षा तो कभी खत्म हुई ही नहीं, कभी सती, कभी देवी, कभी उल्टा कहलाई है। कभी सती, कभी देवी, कभी उल्टा कहलाई है। चार बर्तनों के शोर में हिस्सेदारी हो बराबर। जब एक परिवार में रहते हैं हम सब, तो सबकी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। चार बर्तनों के शोर में हिस्सेदारी हो बराबर, हर बार वो ही क्यों कटघरे में खड़ी पाई है। हर बार दोष उसी को ही क्यों दिया जाता है। उसके अधिकारों की बात पर क्यों उठती हैं उंगलियां। उसके अधिकारों की बात पर क्यों उठती हैं उंगलियां। क्या वो ही सभी फर्जों की भरपाई है। क्या वो ही सभी फर्जों की भरपाई है। एक प्रश्न कौंधता है हरदम, एक प्रश्न कौंधता है हरदम, एक बेटी ही है जो बहू बन के आई है। एक बेटी ही है जो बहू बन के आई है। धन्यवाद। मीना जी, रजनी जी आए हुए हैं, रजनी जी को बुला लीजिए। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, सबकी आवाज आ रही है जी। बहुत खूबसूरत रचना, बहुत सुंदर रचना। हम लिख पाते हैं लोग, बेटियों पर तो हजारों रचनाएं बनी है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। और एक बेटी ही है जो बहू बनकर आई है, बहुत सुंदर रचना। और अगर हम बेटी को, बहू को ही अगर बेटी समझे और अपना बिल्कुल अपनी कविता के माध्यम से जो हमें सीख ली या उद्देश्य जो था कविता का, वो एकदम उभर कर आ रहा है। बहुत प्यारी कविता थी। आदरणीय कपूर जी, आपका मंच पर स्वागत है। आप अपनी जी, धन्यवाद। राष्ट्रीय वरिष्ठ मंच के, आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय वरिष्ठ मंच के सभी सदस्यों को प्यार भरा नमस्कार। राष्ट्रीय वरिष्ठ मंच की अध्यक्षा आदरणीय अमरजीत कौर जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा और अपनी कविताएं प्रस्तुत करने का मौका दिया। मेरी आज की कविता अध्यात्म पर है। कभी कभी इंसान आध्यात्मिक लय में इस तरह जुड़ जाता है। उसी समय मेरे ये कुछ शब्द लिखे। एक क्षण। मेरी कविता का शीर्षक है एक क्षण। एक क्षण को ही तो जी सकते हो एक समय। कभी जिया है दो क्षणों को एक साथ। एक क्षण को ही तो जी सकते हो एक समय। कभी जिया है दो क्षणों को एक साथ। क्या पता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्षण के पश्चात दूसरे क्षण सांस आए ना आए। ईंटों की छत, रेत की दीवारें, बदहवास पगलाए से लोग, बस रुक कर इसी क्षण को देखना है। प्रतिकूलता से अनुकूलता के बीच, अनुकूलता के बीच, क्रोध से अक्रोध के बीच, विलास से उल्लास के बीच, अहम से जागृति के बीच, फूलों की क्षणिकता और सुगंध के बीच, सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर देखना ही तो है बस। चेतन होकर निर्लिप्तता के प्रयास के संग क्षण दर्शन आगे बढ़ना, क्योंकि क्या पता इस क्षण के पश्चात अगले क्षण सांस आए ना आए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रचना, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत रचना। धन्यवाद। अति सूक्ष्म ताकि और बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि एक उम्र के बाद जब आदमी का बचपना और जवानी होती है तो शायद उसे अध्यात्म का पता नहीं चलता है, लेकिन वो एक उम्र के बाद आदमी शांति चाहता है, वो रुक कर अपने बारे में सोचना चाहता है कि अपने जीवन में उसने क्या किया नहीं किया। तो शायद मुझे लगता है कि एक उम्र के बाद अध्यात्म से लोग जुड़ना चाहते हैं या अध्यात्म तक जाना चाहते हैं। जी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया रचना थी रजनी जी की। मुबारक है रजनी जी आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं और मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय सुदर्शन कुमारी दर्शी जी को। अगर मंच पर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है मैम?
जी बिल्कुल आ रही है। सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं आपके सामने एक कविता लेके पेश हुई हूँ, मेरी जिंदगी। ये जो जिंदगी जी है मैंने, ये जो जिंदगी जी है मैंने, उसका एक लम्हा जी कर तो दिखाए कोई। ये जो जिंदगी जी है मैंने, उसका एक लम्हा जी कर तो दिखाए कोई। जो जहर मैंने हंस हंस के पिया है, एक बूंद चख के तो दिखाए कोई। जो जहर मैंने हंस हंस के पिया है, एक बूंद चख के तो दिखाए कोई। आंखों में नमी का सैलाब लिए, आंखों में नमी का सैलाब लिए, महफिलों में मुस्कुराते रहे हम। आंखों में नमी का सैलाब लिए, महफिलों में मुस्कुराते रहे हम। ये मेरे सब्र की इंतहा थी, ये मेरे सब्र की इंतहा थी, जो पग पग ठोकर खाकर संभलते रहे हम। इस कदर अपना गम छुपा कर दिखाए तो कोई। ये जो जिंदगी जी है मैंने, उसका एक लम्हा जी कर तो दिखाए कोई। अगला बंद है कविता का, मेरा टूटना बिखरना और फिर जुड़ जाना। मेरा टूटना बिखरना और फिर जुड़ जाना, क्या क्या मंजर देखे हैं। गैरों की कौन बात करे, अपनों के हाथों में खंजर देखे हैं। ऐसे खंजरों से खुद को बचा के तो दिखाए कोई। ये जो जिंदगी जी है मैंने, इसका एक लम्हा जीकर तो दिखाए कोई। कविता का आखिरी बंद है, जिए इस कदर के सांस सांस पर पहरे होगे। जिए इस कदर के सांस सांस पर पहरे होगे। दर्द कुछ ऐसे मिले कि समंदर से भी गहरे होगे। मिला ना जब कोई हमराज जमाने में, मिला ना जब कोई हमराज जमाने में, हम खुद ही खुद के सहारे होगे। इस तरह खुद को चाह के तो दिखाए कोई। इस तरह खुद को चाह के तो दिखाए कोई। ये जो जिंदगी जी है मैंने, इसका एक लम्हा जी कर तो दिखाए कोई। जो जहर मैंने हंस हंस के पिया है, एक बूंद चख के तो दिखाए कोई। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत नज़म। बहुत खूबसूरत। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। मीना जी आपकी इकोइंग हो रही है, कहीं से इको हो रहा है। एक बार सुदर्शन जी जी मैम, होता है ना, तो दूसरे के पास। जी मैम, आवाज नहीं आ रही। इको हो रहा है। सभी अपने अपने माइक बंद कर दीजिए, सिर्फ बोलने वाला प्रस्तुत करने वाला ही अपना माइक ऑन रखे, बाकी सभी बंद कर दीजिए। मीना जी शायद आप मुझे इनवाइट कर रही थी बोलने के लिए। आपका स्वागत है, आए और मंच को गुंजयमान करे अपनी कविताओं से। मेरी तरफ से भी डॉक्टर समीना वानी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू अमरजीत मैम। पहले तो मैं अमरजीत मैम को मेरी तरफ से पहले सारे राष्ट्र वरिष्ठ कवि मंच की इस गोष्ठी में बैठी सखियों को मेरा आदाब। आजकल हमारे रोजे चल रहे हैं और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये मंच और ज्यादा तरक्की करे और हम और ज्यादा गोष्ठियां करके आपस में जुड़े रहें। और मेरा धन्यवाद है अमरजीत मैम को जिन्होंने मुझे इस मंच के साथ जोड़ा। मैं सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ इस प्रोग्राम में, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त। तो मेरी जो कविता है ये गुजरे पल है। गुजरे पल जो हमारा टाइम बीत गया है उसको याद करके मैंने एक पोएम लिखी हुई, नज़म लिखी हुई है, मैं वो पढ़ना चाहूंगी। नज़म यूं है, कितने खालिस थे तब रिश्ते जब घर होते थे कच्चे। कितने खालिस थे रिश्ते तब जब घर होते थे कच्चे। अब तो पक्के घर हैं जिनके रिश्ते कच्चे धागे से। मिट्टी की वो भीनी खुशबू आती थी जब रस्तों से। मिट्टी की वो भीनी खुशबू आती थी जिन रस्तों से। अब तो पक्की सड़कें हैं और
दिल भी हो गए पक्के से, कितने खालिस थे तब रिश्ते जब घर होते थे कच्चे। गाँव रक्सा होते थे तब जब गुड़गुड़ करते थे हुक्के, गाँव रक्सा होते थे तब जब गुड़गुड़ करते थे हुक्के। अब सन्नाटा और खामोशी है और धुंधलापन है सिगरेट से। नानी सुनाती थी तब किस्से, नानी सुनाती थी तब किस्से महलों के और परियों के, नानी सुनाती थी तब किस्से महलों के और परियों के। अब नानी दादी और बच्चे भी चिपके हैं मोबाइल से, अब तो पक्के घर हैं जिनके रिश्ते कच्चे धागे से। दौड़ भाग और खेल कूद से तन बदन में फुर्ती थी, दौड़ भाग और खेल कूद से तन बदन में फुर्ती थी। बंद कमरों में बैठे बैठे जिस्म पड़ गए ढीले से, अब तो पक्के घर हैं जिनके रिश्ते कच्चे धागे से। गुर्बत में खुश हो जाते थे मेहमानों के आने से, गुर्बत में खुश हो जाते थे मेहमानों के आने से। अब दौलत है लेकिन चाहे घर में कोई ना आए, कितने खालिस थे तब रिश्ते जब घर होते थे कच्चे। बड़ों की इज्जत, बड़ों की इज्जत छोटों से हम प्यारी बातें करते थे, बड़ों की इज्जत छोटों से हम प्यारी बातें करते थे। कोसों दूर है इन जज्बों से और इखलाकी कदरों से, अब तो पक्के घर हैं जिनके रिश्ते कच्चे धागे से। काश समीना ऐसा हो कुछ से आए गुजरे पल, काश समीना ऐसा हो कुछ फिर से आए गुजरे पल। फिर वही सादगी सच्चाई हो, फिर से हों खालिस रिश्ते, अब तो पक्के घर हैं जिनके रिश्ते कच्चे धागे से। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुंदर। सो मच। और सचमुच अपने भूतकाल में ले गए और सभी को शायद अपने दिन, अच्छे दिन याद दिलाए आपने। बहुत बढ़िया रचना। थैंक यू डॉक्टर मैम। समीना को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, उनकी रचना बहुत ही अच्छी थी, बहुत सुंदर, Thank बहुत मेरे दिल अच्छी को रचना। छू गई, दिल के आसपास थी। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। अमरजीत मैम। बहुत और जो बढ़िया। पुराने जो दिन थे वो याद आ गए, किस तरह से लोग मेहमानों का इंतजार करते थे और खुशियां मनाते थे। अब और तो आज सब चाहे कितनी भी बेशक अमीरी है पर लोग बिल्कुल हकीकत बयां की है आपने। बहुत खूब। मैम अकेले रहना अच्छा लगता है सबको। सबको जितनी ज्यादा सुविधाएं बढ़ी है उसमें कोई दखलंदाजी नहीं चाहता आजकल। बिल्कुल पहले बिल्कुल। आपने सही कहा, गुर्बत में भी कमी होती, गरीबी होती, उसमें भी बहुत खुश होते थे। बहुत बढ़िया इंटरनेट ने दुनिया से जोड़ दिया लेकिन अपनों से दूर कर दिया। दिया। बहुत सुंदर और बहुत गहरी रचना थी। थैंक यू मैम। कुछ लोग छूट गए हैं तो मैं उन्हें पहले आवाज देती हूँ, और अगर नहीं होगा तो फिर हमारी मुख्य अतिथि को मैं आमंत्रित करूंगी। मैं दोबारा से मंच पर बुलाना चाहूंगी आदरणीय अंशु शर्मा जी को। वो नहीं आई हैं। अच्छा, उसके बाद है आदरणीय सुमित सुदन जी। वो भी नहीं आएंगी, कोई आदरणीय इमरजेंसी है। आदरणीय स्वर्ण कोतवाल जी अगर मौजूद हैं। हाँ, वो भी अभी तक नहीं पहुंची हैं। ठीक है, तब करीब हो ही गई। तो मैं आदरणीय हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय वीना अग्रवाल जी हमारे बीच है। मैं चाहूंगी कि उनसे हम कविता को सीखें और कविता के साथ साथ कुछ अच्छी बातें जो वो हमें बता पाए, क्योंकि वरिष्ठ काव्य मंच है तो हमें कुछ सीख भी आपसे मिले। आप हमारी मुख्य अतिथि हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। मंच पर आए और हमारे मंच की गरिमा और गौरव को बढ़ाएं। मैं थोड़ा सा रोकने के लिए खेद चाहती हूँ। विधिवत हमारी मुख्य अतिथि का स्वागत है। वीना अग्रवाल जी, आप यहाँ पधारी हैं। मैं आपका पहले वेलकम नहीं कर पाई क्योंकि सब लोग जुड़े हुए थे, तो मैंने बीच में टोकना ठीक नहीं समझा। आपके आने से हमारे ये जो पटल है इसको 4 चांद लग गए हैं। आपके आने से हमें बहुत खुशी है। आपका सादर अभिनंदन है। जी, स्वागत है जी, बहुत बहुत आभार आपका। वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच जम्मू इकाई के अध्यक्ष अमरजीत कौर जी, आपका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी के बीच में, सब मेरे लिए नए हैं आज और मुझे बहुत खुशी मिली है यहाँ आकर। मैं देख रही हूँ कितना अनुशासन है, सबने अपनी एक एक रचना पढ़ी है और एक एक रचना मैंने नोट भी किया है। सभी ने जो विषय रखे हैं
बखूबी उस पर अपनी बात शिद्दत से रखी है, बहुत अच्छा लगा। और वीणा जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, बहुत सुलझा हुआ संचालन, तो बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। सभी ने अभी मैं बात करूं तो माँ जी ने जो कहा है कि एक बेटी है जो बहू बनकर आती है, कितनी बड़ी बात है। सारे रिश्ते निभाती है, सब कुछ निभाती है, फिर भी उसको हम दोष देते हैं। और सुदर्शन जी ने कहा ये एक क्षण जो है, एक क्षण को जी ले, यही नहीं, सुदर्शन जी ने कहा है कि यह जिंदगी कोई जी कर तो दिखाए जो मैंने जी है। तो शायद महिला, मेरे ख्याल लगता है हर महिला के मन की बात आपने कही है। महिला 100 बार मरकर फिर जीती है और अपने आप को बखूबी जिंदा भी रखती है। बहुत बढ़िया। और मीना जी ने जो रचना पढ़ी थी कि टूटा हुआ घर और लोग सारे उसमें ही शामिल हो गए, कोई जोड़ने नहीं आया, बहुत बड़ी बात है। मैंने भी कई चीज ऐसी जिंदगी में देखी है कि जब हम गिरते हैं तो लोग और गिराना चाहते हैं। चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो ये आपका विषय बहुत ही अच्छा रहा। तो मैंने कुछ नोट किए हैं शब्द, सभी की रचनाएं बहुत प्यारी रही हैं। अमीना जी ने तो गुजरे पल जो सुनाया, वो तो सभी ने देखो कितना सराही है वो रचना के। अब तब कच्चे बेशक घर थे पर रिश्ते पक्के थे, और अब पक्की सड़कें पक्के घर लेकिन रिश्ते कच्चे हैं। तो ये बहुत अच्छा है। सबकी और किसी की रह गई हो अमरजीत जी, आपकी रचना मुझे शायद मैंने नहीं नोट कर पाई हूँ, तो मैं मेरी रचना आपके बाद होगी। हाँ पहले हाँ, अभी आपका आपकी स्वागत है, पहले आपका स्वागत है। जी। तो मैं अपनी बात शुरू कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेश नाथ सर, जो कि हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के संस्थापक हैं, और वो एक संस्था यही नहीं चला रहे, महिला काव्य मंच जो इतनी बड़ी देश और विदेश में। और अब आपको एक खुशखबरी और भी बता दूं कि ये जो हमारी राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच है, इसको विदेशों में भी ले गए हैं सर। एक इकाई विदेश में भी खोली है। वो कहते हैं मैं इसे पूरे विश्व में इसको भी ले जाना चाहता हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं नासर के लिए समर्पित कर रही हूँ अपनी कुछ एक रचना, छोटी सी है मेरी, कि दो तरह के लोग होते हैं, जो एक बड़े सचमुच में होते हैं और एक बड़े बनते हैं। तो मैं, मेरी रचना है कि बड़ा फर्क है बड़ा होने और बड़ा बनने में। बड़ा फर्क है बड़ा होने और बड़ा बनने में। बड़ा व्यक्ति बड़ा काम करने का बीड़ा उठाता है, और जो बड़ा बनता है वह उसमें टांग अड़ाता है। बड़ा व्यक्ति छोटों को क्षमा करके बड़प्पन दिखाता है, और जो बड़ा बनता है वह छोटी सी भी बात का बतंगड़ बनाता है। बड़ा व्यक्ति अक्सर मौन रहता है, और जो बड़ा बनता है उसे समाज मौन रहकर सहता है। बड़ा व्यक्ति जब संसार से विदा होता है तो जमाना फूट फूट कर रोता है, और जो बड़ा बनता है जब वह समाज से जाता है तो जमाना निश्चिंत होकर सोता है। इसलिए बड़ा व्यक्ति मुझे सलोना लगता है, और जो बड़ा बनता है वह बौना लगता है। तो और वाह, चार पंक्तियां कह देती हूँ। जी परमपिता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि चाहे हमें कोई भी गिराना चाहे, अगर ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर रहती है तो हमें कोई नहीं गिरा सकता। तब कभी ये पंक्तियां लिखी थी कि जिसने मुझे पैर दिए वही रफ्तार देता है, मेरे छोटे से जीवन को वही विस्तार देता है। मैं करना चाहती हूँ शुक्रिया उस परमात्मा का जो हर पल मेरे जीवन को आधार देता है, जो हर पल मेरे जीवन को आधार देता है। और चार पंक्ति अपने परिचय की, क्या बात है। परिचय है वो आपके समक्ष रखती हूँ कि ना इकरार करती हूँ ना इनकार करती हूँ, ऐ जिंदगी मैं तुझसे सिर्फ प्यार करती हूँ। बहुत जो बढ़िया। मिला जहां मिला जब मिला, मैं हर जगह खुशी का इजहार करती हूँ। और दोस्तों, एक आप सभी के साथ ये बात रही होगी, आप कितना, हम कई बार ऐसे सोचते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई आयोजन करते हैं या कहीं भी, कि सब खुश रहें, लेकिन फिर भी कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। इसी विषय पर भी कभी मैंने लिखा था कि हर व्यक्ति को खुश रखना आसान नहीं, क्योंकि मानव संवेदनशील है, पाषाण नहीं। फिर भगवान भी कहाँ खुश रख पाया सभी को। हम अच्छे कर्म करें, ये हमारा काम नहीं। तो मैंने कुछ पंक्तियां और एक गीत अगर आप कहें तो, क्योंकि मैं गीतकार हूँ, अगर कहें तो जी जी जी, समय है बोलिए तो भी तो बोलिए। जी। जी चलिए एक छोटा सा गीत आपके बीच में रख देती हूँ, क्योंकि मेरी एक मित्र है, वकील है,
तो एक बार ऐसी किसी कार्यक्रम में हमें मिले तो वो बहुत ही मतलब परेशान सी, उन्होंने कहा कि वीना जी आजकल के जमाने में बहुत ही बुरा लगता है कि अभी हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, चूड़ा नहीं उतरा, कि तलाक कराना पड़ता है हमें सुबह सुबह कोर्ट में जाके। तो बस वही बात मेरे माइंड में क्लिक करी, तो घर आके सोचती रही कि पहले जमाने में जो लोग थे, कोई बिल्कुल बेमेल शादियां होती थी, कोई इतना पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़, कोई इतना लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई काला, लेकिन कभी तलाक नहीं होते थे। तब मैंने वहां से ये रचना अपनी ली है, देखिए। जिसने समझा ही ना अपने साथी का मन, उसको हर वक्त होती है मन में घुटन। हम सफर साथ है, यह बड़ी बात है, फिर बाकी सुखों की क्या औकात है। जिन और आज चीजों का जमाना है, घर में बेशक कितना भी भरा हो, मॉल में जाए तो चीजें ले आएंगे, चीजों के लिए लड़ रहे हैं। जिनका उलझा रहा सिर्फ चीजों में मन, उनको हर वक्त होती है मन में घुटन। साथी तन का नहीं प्राणों का प्राण है, जिसके रहने से जीवन में अरमान है। मैंने अपने परिवार में ऐसे बहुत देखे हैं जिनके साथ बिछड़ जाता है, कितने उदास, नीरस, बेजान हो जाते हैं। तब मैं कहती हूँ, साथी तन का नहीं प्राणों का प्राण है, जिसके रहने से जीवन में अरमान है। जहां हुआ ही नहीं आत्मा का मिलन, उनके अंतर में रहती है पल पल चुभन। और एक साथी हमारा होता है, हम कितनी बातें करते हैं, वो कहीं नहीं जाती, वरना आप किसी से करके देख लीजिए कोई भी बात। एक साथी ही तो मन का मीत है, जिसका हर शब्द जीवन का संगीत है। जिसने महसूस ना की है अद्भुत छुअन, उनके अंतर में रहती है पल पल घुटन। जिसने समझा ही ना अपने साथी का मन, उसको हर वक्त रहती है मन में घुटन। और इसका आखिरी बंद, एक साथी ही तो साथी उत्साह है, जीने की चाह है, उसकी हर एक नसीहत नई राह है। क्योंकि उम्र के साथ पंक्तियां आती हैं, शुरू शुरू में कई बार हम सोचते हैं हमारा साथी टोका टाकी, कई बार झुंझलाहट आती है, लेकिन लगता है बाद में कि जो बात हमारा साथी हमसे कह रहा है वो हमारे फायदे की है। तो तब मैंने कहा, साथी उत्साह है, जीने की चाह है, उसकी हर एक नसीहत नई राह है। और यह पंक्ति, ये पंक्ति मैं उन लोगों को दे रही हूँ जो आजीवन साथ रहते हैं पर कभी साथ नहीं रहते। साथ रहते हुए भी हो बेगानापन, उनके अंतर में रहती है पल पल कुढ़न। जिसने समझा ही ना अपने साथी का मन, उसको हर वक्त रहती है मन में घुटन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और आज सचमुच मुझे बहुत आनंद आया आपके बहुत ही बीच में। सुंदर। बहुत ही मैं धन्य हूँ कि मुझे आपने अपने बीच बुलाया है। बहुत सुंदर रचना आदरणीय। और जैसा मुझे लगा था कि आपसे हम कुछ सीखेंगे और आपको सुन पाएंगे, और सही में आपको सुनकर दो तीन जो आपने कविताएं जो एक एक करके छोटी छोटी बताई, और हर कविता में इतनी वो सीख थी और इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपने बताई। एक कविता जो बड़ा फर्क है बड़ा होने और बड़ा बनने में, सही में ये मतलब किस तरह से आप जिंदगी को देखती हैं, समझती हैं और आप उसे पन्नों को उतारती हैं, वो दिख रहा है आपकी गहराई कविताओं में। और बहुत अच्छा लगा। और ये जो लास्ट जो अंतिम कविताएं थी जिस साथी वाला, वो भी बहुत सुंदर कविता है। अब रिश्ते पहले की तरह नहीं रहे। पहले तो लोग बिना देखे शादी करते थे और उसे पूरा जीवन निभाते थे। अब लोग देख जी करते हैं, घूमते फिरते हैं, बात करते हैं, उसके बाद भी बहुत जल्दी ही उनके तलाक हो जाते हैं, क्योंकि वो आदमी को अहमियत ना देकर चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं, भौतिकतावादी की तरफ ज्यादा उनका ध्यान होता है। तो बहुत सुंदर आपकी रही। और हम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी कविताओं को सुनकर।
और जी, धन्यवाद। यहाँ पर मुझे भी लगा कि यहाँ पर जितना भी सबने पढ़ा है बहुत ही उम्दा पढ़ा है और बहुत सार्थक पढ़ा है। एक एक रचना सार्थक थी। किसी का नाम गलती से रह गया हो तो मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ कि शायद एक आध नाम रह गया है मुझे लग रहा है, पर फिर भी चलिए। एक पंक्ति मैं आपके सम्मान में रखना चाहती हूँ। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते, कुछ फूल वाह, दुनिया में नहीं आया करते। बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ। क्या कहने, क्या कहने। बहुत आपके बढ़िया। लिए आपने इतनी सुंदर सुंदर कविताएं और हमें जो सीख दी उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं आदरणीय जम्मू कश्मीर इकाई की अध्यक्षा प्रेसिडेंट महोदया को मैं बुलाना चाहूंगी, मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत। अपनी रचना से वशीभूत करें, मंत्रमुग्ध करें और मंच को बढ़ाएं। दिल से मीना जी, स्वागत। पूछना चाहूंगी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल, हाँ, अच्छे से पहुंचे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सभी अस्त रहें, व्यस्त रहें, सुखी रहे, ये मेरी कामना है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का अपनी तरफ से आगाज करूं, मैं ये कहना चाहूंगी चंद लाइनें। सबसे पहले तो मैं मीना जी का बहुत स्वागत करती हूँ। इनका संचालन सही रूप से हो रहा है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। बहुत बहुत आभार। हाँ, तो उसके बाद मैं विधिवत जैसे जैसे आदरणीय कवित्रियों ने पढ़ा है, मैं वैसे वैसे उनकी थोड़ी सी संक्षिप्त एक्सप्लेनेशन जिसे कहते हैं मैं वो दूंगी। हरिंदर जी जो पंजाब से पढ़ रही थी वो चली गई हैं, उनकी छोटी छोटी पोइट्री थी जो पहली बार उन्होंने हिंदी में पढ़ी है, तो वो भी अच्छी थी। वो अभी कोशिश कर रही है हिंदी में, अदरवाइज वो पंजाबी लिखती हैं और पंजाबी की गजल कहती हैं। तो उसके बाद मैंने सुना है उमा बाली जी को। उमा बाली जी ने आज के जीवन में वो सच्चाई बताई है जो सच्चाई को हम कहते हैं, लिखावट रूप में कहते हैं, लेकिन हमारी कथनी करनी में फर्क आ जाता है। हम करते नहीं है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए और लिखने के लिए है। लेकिन जैसी उमा बाली ये शख्सियत है, इनकी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं। ये मैं दिल से ही कहती हूँ और मुझे पता भी है। और मैं चाहती हूँ कि हम जो वरिष्ठ नागरिक में हमारा जम्मू कश्मीर इकाई का छोटा सा परिवार है, इसमें सारे लोग अगर कथनी करनी से एक हो जाएं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। पढ़ने को तो हर बंदा पढ़ लेता है, किसी की पढ़ लेता है, गा लेता है, लेकिन जब कथनी करनी एक हो जाएगी तो मैं कहती हूँ कि इससे अच्छा मंच ही नहीं रहेगा कोई। अब हम जिंदगी के बहुत सी उम्र के आगे बढ़ चुके हैं, तो पीछे जो रह गया वो उसे छोड़ दीजिए। आगे आगे हम कथनी करनी एक तो करें, अपने भगवान को खुश तो करें कम से कम। तो ये भी अपनी जो भी इन्होंने कविता पढ़ी है उसके लिए मैं इनको बहुत ही मुबारक देती हूँ, उमा वाली जी को। धन्यवाद धन्यवाद। उसके बाद मैंने रजनी जी की कविता सुनी है। वो रूहानी कविताएं लिखती हैं, अध्यात्म पे लिखती हैं, चाहे छोटी लिखती हैं पर बहुत बढ़िया लिखती हैं। उन्होंने भी अपनी रचना के जरिए सबका मन मोह लिया। उनकी कविता को भी मैं नमन करती हूँ। रजनी जी आप मुबारक के पात्र हैं। यहाँ डॉक्टर समीना वानी जी आई थी, वो हमारे JNT की मशहूर फेमिनिस्ट हैं, औरतों के पक्ष में बोलती हैं वो, और सच्चाई बोलती हैं। वो शायद सेहत से ढीली हैं तो बीच में चली गई हैं, शायद सेहत से ढीली हैं वो, लेकिन उनकी कविता ने आपको बिल्कुल अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो उनकी कविता ने हमें जिंदगी के वो पहलू बताए हैं जो कभी हुआ करते थे, आज नहीं है। तो चूंकि मैंने कहा है कि हम जितने भी इस ग्रुप में 8-10 लोग हैं, अपनी कथनी करनी अगर एक कर दें
तो उनकी कविताओं को सच्चे रंग आज भी मिल सकते हैं। हम ही नहीं देने हैं, किसी और ने नहीं। हम किसी पे किंतु परंतु नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ ही झांकेंगे कि वो उन्होंने कविता के माध्यम से जो संदेश दिया है कि पहले घर कच्चे थे, रिश्ते सच्चे थे, वो आज भी पॉसिबल हो सकता है। हम पढ़ेंगे भी और उनकी कविता को मुख्य रख के अपने समाज को एक नया जीवन फिर से दे सकते हैं। डॉक्टर समीना वानी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ और फिर से दोबारा से अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सुदर्शन कुमारी जी की मैंने कविता सुनी है। हाँ, तो उन्होंने भी अपनी जिंदगी में जो जो एक्सपीरियंसेस किए हैं उनकी मैं सभी को बोलूंगी अपने माइक अनम्यूट कीजिएगा क्योंकि वॉइस इको हो रही है। जहां तक मैंने चाहा है इस आज के पटल को निभाने के लिए, वहां तक डिसिप्लिन 100% की पूरी कोशिश रही है हमारी। तो बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, हमें थोड़ा सा कोऑपरेट करें, डिसिप्लिन बना रहे। तो और कोई छूट गया हो तो मीना जी मुझे बताएं, किसने कविता पढ़ी है जिसको मैं नहीं बोल पाई? मेरे ख्याल से कुछ लोग तो उपस्थित नहीं है। हाँ, और बाकी दो तीन लोगों के मुझे मैसेज में अभी इस प्रोग्राम के दौरान ही पढ़ रही हूँ, उनको कोई इमरजेंसी है, वो नहीं आ पाए। कोई छूट गया तो मुझे बता दीजिए, मैं कंटिन्यू करूं। सभी के बारे में मैंने बोल दिया, सभी की कविताओं के बारे में। मीना जी की कविता के बारे में तो बोला शायद। हाँ, मीना जी की कविता भी बेहद खूबसूरत थी। तो अभी तो हम लोग इनको पहली या दूसरी बार ही सुन रहे हैं। इनकी कविताएं बेहद में बहुत खूबसूरत होती हैं। तो मैं भी इनको हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि हम लोग अपनी लेखनी को और कहनी कथनी को एक ही करेंगे। तो आज ही से हम इस मंच से ये प्रॉमिस लेते हैं कि ऐसा हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो और उतरेंगे भी। मीना जी भी अपनी संचालन और अपनी कविता के लिए बेहद बेहद हौसला अफजाई की पात्र हैं। तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। वीना जी के लिए मैं कुछ कहना तो नहीं चाहूंगी, लेकिन कुछ कहने से रह भी नहीं पाऊंगी। अपने दिल में बात नहीं दबाऊंगी। मैं ये कहूंगी, इनने जितनी भी कविताएं पढ़ी हैं उनमें सभी में एक मोरल लेसन था, सभी में सीख थी हमारे लिए। और जिसको हम मुख्य रूप से बुलाते हैं, उनकी बातें सुनना, उनपे जैसे उनको गाइडलाइन रखना, उनको उन्हीं पे चलना, ये हमारा मोरल कर्तव्य होता है। और आज हम जब ये संसार चल रहा है तो हमारी वो मोरल्स पे ही चल रहा है। तो वीना जी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आपने सभी की कविताओं के ऊपर थोड़ी बहुत जो टिप्पणी की है, जो उनपे अपने विचार प्रकट किए हैं, वो भी खूबसूरत थे। सभी आपकी विचारधारा से बहुत संतुष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि 12 बजे के बीच ही संपन्न करना है, तो मैं अपनी कविता आपके सामने रखती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैंने सोचा न था। स्वागत है। आपने जब से हम पे निगाह डाली है, आपने जब से हम पर निगाह डाली है, हम बने आईने की तरह सवाल है। आपने जब से हम पर निगाह डाली है। ये परमेश्वर की तरफ मेरी छोटी सी वंदना है। बहुत सुंदर। जर्रा जर्रा भी रहेगा मेहरबान पर, जर्रा जर्रा रहेगा मेहरबान पर, खामोश रहने की हमने अदा पाली है। आपने हम पर जो निगाह डाली है, हम बने आईने की तरह सवाल है। आपने हम पर मेरी शराफत को अब तो तुम समझ ही गए, मेरी शराफत को अब तो तुम समझ ही
हसरतें जहां से निराली है, आपने जब से हम पर निगाह डाली है, हम बने आईने की तरह सवाल है। शुक्रिया उमा बाली जी आपका। इतने मासूम क्यों तुम बने रहते हो, इतने मासूम तुम क्यों बने रहते हो, मैंने असलियत तुमसे नहीं छुपा ली है, आपने जब से हम पर निगाह डाली है, हम बने आईने की तरह सवाल है। रेजा रेजा न करना कभी एहसास मेरे, रेजा रेजा न करना कभी एहसास मेरे, तेरे खौफ में रहने की, तेरे खौफ में रहने की कसम खाली है, आपने जब से हम पर निगाह डाली है। ख्वाब देखूं मैं कैसे रुकती है मेरी सांसें, ख्वाब देखूं मैं कैसे रुकती है मेरी सांसें, रहना अंग संग मौला जिंदगी तो निभानी है, रहना अंग संग मौला जिंदगी तो निभानी है, आपने जब से हम पर निगाह डाली है, मैंने सोचा न था कैसे हम जिक्र करेंगे, मैंने सोचा न था कैसे हम जिक्र करेंगे, तूने रहमतों से नवाजा, तूने रहमतों से नवाजा, मैंने सिर्फ खुशियां संभाली है, तूने रहमतों से नवाजा, मैंने सिर्फ खुशियां संभाली है, आपने जब से हम पर निगाह डाली है। शुक्रिया जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ईश्वर की करीब ले गए आप सबको, और उस खुदा और उस अल्लाह, उस परमात्मा को सभी के यहाँ पर भक्ति भाव उत्पन्न हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रचना। और आवाज भी बहुत मीठी है आपकी, बहुत मृदु आवाज है। शुक्रिया मैम, थैंक यू मैम। आपने जब से हम पर निगाह डाली है, बहुत सुंदर रचना परमात्मा पर। और साथ में जिस तरीके से आपने गाया, आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है आदरणीय, और मैं आपको मुझे लगता है पहली बार सुनी, और बहुत ही प्यारी मतलब आपकी आवाज है, और रचना भी उतनी ही थैंक यू प्यारी, मीना जी। बहुत सुंदर है आपकी रचना। और मुझे लगता है कि सभी लोग जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी का हो गया है, और मुझे अब कार्यक्रम को मेरे ख्याल से समापन की ओर ले जाना चाहिए। जी जी और मीना मैम, मैं सभी को, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित थे, जिन्होंने भी कार्यक्रम में भाग लिया, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, मैं सभी की तहे दिल से शुक्रिया हूँ, और मैं सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, सभी को मुबारकबाद देती हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से सुचारू रूप से विधिवत प्रोग्राम को चलाया, अनुशासन बनाए रखा। सभी ही मुबारक के पात्र हैं। मेरी तरफ से सभी को मंगल कामनाएं। और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार आप सभी का, मुझे अपने बीच बुलाने के लिए।
बहुत बहुत सादर आभार आप सभी का। मैं बहुत थोड़ा देर से ज्वाइन कर पाई और मुझे वक्त ही नहीं मिला ये बोलने का कि आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। और जिन जिन का भी मैंने सुना है मुझे बहुत कुछ सीखने को ही मिला है और मुझे लगता है सीखने की कोई उम्र होती ही नहीं है, ही सारी नहीं है। जिंदगी हम सीखते हैं। और जो गीत मैंने सुना मेरे अंदर, दिल के अंदर बैठ गया है, जो बीना जी ने गीत सुनाया है बहुत ही सुंदर। और अमरजीत जी ने जो अपनी पोइम रखी है उसमें इतनी मधुर आवाज, खो गए हम लोग उन आवाज में। तो सबका एक बार फिर से मैं शुक्रिया करती हूँ कि मुझे आपने यहाँ पर मौका दिया कि अपनी कविता में दो चंद लाइनें मैंने लिखी थी वो मैं पेश कर पाऊँ। धन्यवाद। मीना जी, अलविदा का टाइम हो गया है, मेरे ख्याल हमें सबको रुखसती की और इजाजत दीजिए। मिलेंगे वीना जी, इसी कामना के साथ, इसी आशा के साथ जी। थैंक यू, सभी का धन्यवाद, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। और जैसा कि धन्यवाद ज्ञापन हो चुका है, हम सब विदा लेते हैं एक दूसरे से, फिर अगली काव्य गोष्ठी में हमारी मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।